हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होइएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए अपनी आय का 20% बचाता है यदि उसके आय में 29% की वृद्धि हो जाती है और उसके व्यय 20% से बढ़ जाता है, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये क्वेश्चन 16 नवंबर 2020 के CGL मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आमदनी बराबर होता है खर्च और बचत दोनों का योगफल। यदि एक की आय इनकम यदि 100 रुपया है, एक ही इनकम यदि 100 है, उसमें से 20 क्या करता है, वो बचत कर लेता है, 20 की बचत कर लेता है। इसका मतलब खर्च कितना किया? खर्च किया 80 खर्च कर दिया। आगे कहता है उसके आय में 29% की वृद्धि हो जाती है। आय 100 था, 100 में 29 रुपया की वृद्धि हुई, 29 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और उसके व्यय 20% से बढ़ जाता है। 80 का 20% कितना होता है? 80 का 20% होता है, 80 का 20% मतलब 1/5 16। मतलब खर्च कितना बढ़ जाता है? 16 बढ़ जाता है। यदि इनकम 29, खर्च 16, तो बचत कितना हो जाएगा? बचत हो जाएगा 13 का। 29 में से 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। कहता है उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने की वृद्धि हुई? 13 की वृद्धि हुई। 13 की वृद्धि हुई कितना पर? 20 पर। पहले बचत कितना था? 20 था। 13/20 अब उन्हें 100% में चेंज करने के लिए, तो 20 पंचे 100 यानी कितना? 65%। 65% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी बचत में। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 65%। क्वेश्चन नंबर 17 है, चांदनी अपने आय का 18.18% बचाती है। अपने इनकम का 18.18% बचाती है यदि उसकी व्यय 14.2/7% से बढ़ जाए और आय भी 20% से बढ़ जाए, तो उसकी बचत में 9600 रुपये की वृद्धि हो जाती है। उसकी प्रारंभिक आय कितनी है? सबसे पहले 18.18% कितना होता है? 18.18% कितना होता है? ये होता है 2/11। 1/11 का वैल्यू होता है 9.09%। उसी का तो दोगुना है, ये कितना हो जाएगा? 2/11 हो जाएगा। 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/7 होता है। और 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। आमदनी बराबर खर्च प्लस बचत। अब आगे कहता है अपनी आय का इनकम का 18.18% बचाती है। यदि इनकम कितना है? यदि 11 का इनकम है तो उसमें से 2 का क्या कर रही है? वो सेविंग कर रही है, बचत कर रही है। यदि इनकम 11 है तो 2 का क्या कर रही है? बचत कर रही है। इसका मतलब खर्च कितना हो गया? 11 रुपया आमदनी में 2 रुपया यदि बचा रही है तो खर्च कितना किया होगा? 9 रुपया खर्च किया हो गया, 9 अनुपात खर्च किया होगा। आगे कहता है यदि उसकी ब्याज कितना % से बढ़ जाए, ब्याज कितना से बढ़ जाएगा? 1/7 से बढ़ जाएगा। खर्च में 1/7 या जो भी आएगा उसको 1/7 से गुना करना पड़ेगा तो मेरा रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे यदि 7 को यदि यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं, सभी में 7 से गुना कर देते हैं, तो हमको कैलकुलेशन करने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1/7 करेंगे तो 7 7 कट जाएगा।
और आगे कहता है आय भी 20% से बढ़ जाता है। आय कितना बढ़ जाता है? 20%, 1/5 से। इनकम को भी 1/5 करना पड़ेगा। यहाँ हमें कटने वाली संख्या आनी चाहिए, इसीलिए उस 5 को यहाँ हम क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। 5 को यहाँ भी गुना किए, 5 को यहाँ भी करेंगे और 5 का गुना यहाँ भी हम कर देते हैं। क्या कहता है? व्यय को 14 से 2/7% से बढ़ा दिया जाए। व्यय का डाटा ये है मेरा खर्च का, इसका 1/7 करेंगे हम। 1/7 आता है, इसका यदि 1/7 करते हैं तो 7 से तो 7 कट जाएगा, तो 9 पचे कितना हो जाएगा? खर्च यानी 45 का बढ़ गया। 45 से खर्च क्या हो गया? बढ़ गया। और आय भी 20% से बढ़ जाता है। इनकम का तो डाटा इधर है, इनकम का 1/5 करेंगे, तो 1/5 से इधर इसको करते हैं गुना, 1/5 से गुना करते हैं तो ये 5 और ये 5 क्या आ जाएगा? कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 सत्ते 77। यानी इनकम 77 से बढ़ा, खर्च 45 से बढ़ा। इनकम यदि 77, खर्च 45, तो बचत कितना का? तो 77 में से 45 को घटाते हैं तो 7 में से 5 घटेगा तो 2 और 7 में से 4 घटेगा तो 3, यानी 32 जो है सो मेरा बचत का रेशियो आ गया। और कहता है ऐसा करने पर बचत कितना हो जाता है? कितना? 9600 रुपये। ये बचत का डाटा है। और रुपया में कितना है? रुपया में दिया है 9600 के बराबर, यानी 32 का मतलब क्या? 9600। अनुपात 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 32 या 96 हो जाता है। 00 300 रुपया। एक अनुपात कितना को बता रहा है? 300 को बता रहा है। हमसे क्या पूछा? उसकी प्रारंभिक आय कितनी? उसका प्रारंभिक इनिशियल इनकम क्या है? यही है ना, ये है मेरा इसका इनिशियल प्रारंभिक आय। तो प्रारंभिक आय निकालने के लिए उसको 300 से गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा? इनिशियल इनकम, इनिशियल इनकम 5 गुने 7 गुने 11 में 300 का क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 या 15 7 105, 11 से 105 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5 5 1 1 11 55 और 2 जीरो छोड़े हुए थे, 00 यहाँ पे लगा देंगे। यानी उसका इनिशियल इनकम कितना था? 1,15,500 रुपया उसका प्रारंभिक आय था। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक व्यक्ति की मासिक आय 87,500 रुपये है और उसका मासिक खर्च 50,000 रुपये। यदि ये इनकम का डाटा है और ये एक्सपेंडिचर खर्च का डाटा है। यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाती है तथा खर्च 18% बढ़ जाती है तो उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये इनकम है और ये क्या है? एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर का डाटा रेशियो कितना है? 87,500 और 50,000। 50,000 कितना है? कट के 25 से काटते तो 25 गुना 50, 25 दिया 75, 25 पंचे 125, फिर 5 काटे 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35। कितना निकलता है? 7/4। इनकम 7 रेशियो में है और एक्सपेंडिचर कितना है? 4 रेशियो में है। हम जानते हैं इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। यदि इनकम 7 है और खर्च कितना है? 4 है, तो बचत कितना हो जाएगा? 3 का। आगे कहता है यदि अगले वर्ष उसके आय 33% से बढ़ जाती है। 7 का 33% बढ़ाएंगे तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 0 लगा लेते हैं। रेशियो में, अनुपात में यदि 0 हम लगा भी लेते हैं तो अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 700 का 33% कितना होगा? 700 का 33% 00 से 00 तो कट जाएगा, परसेंटेज वाला 00 और ये 0 कट जाएगा।
7 या 21 की 1 बाकी 2, 7 या 21, 22 23 की 3 बाकी 2। इनकम कितना से बढ़ा? 231 रुपया से बढ़ा। और खर्च कितना से बढ़ जाता है? 18 से। 100 में 18 की वृद्धि, तो 400 में 18 चौके 72 की वृद्धि हो जाएगी खर्च में। 231 इनकम, 72 खर्च, तो बचत कितने का? तो 231 में से 72 को घटाते हैं तो 11 में से 2 घटेगा तो 9 आएगा, 12 में से 7 घटेगा तो 5 आएगा, यहाँ 159। कितना की बचत हो गई? 159 रुपये की बचत में वृद्धि हो गई। बचत में प्रतिशत निकालना है, तो पहले बचत कितना था? 300 रुपये का था, अब कितना का हो गया? 159 का। 159 की बढ़ोतरी हुई कितना पर? 300 से। 300 को नीचे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे। 00 से तो 00 कट जाएगा, 3 काटेंगे, 3 पचे 15, 3 तिया 9, यानी 53%, 63% की क्या हो जाएगी? बचत में वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, x माइनस वाई इंटू 60% इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 45% एंड y इक्वल टू एक्स का k परसेंट, तो k का 21% क्या होगा? सबसे पहले इसको सॉल्व करती थी, कितना आता है? परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, और 15 से काटते तो 15 चौके 60 और 15 तिया 45। इधर से गुना करते तो 4x माइनस 4y आएगा, 4x माइनस का 4y, इधर कितना आएगा? 3x प्लस का 3y। तो 4x में से इस x को हटाएंगे तो कितना आएगा? 3x बराबर 3y, और 4y कितना हो जाएगा? 7y। और x में 3x घटे कितना आएगा? यहाँ x आएगा, x किसके बराबर आ गया? 7y के बराबर आ गया। x बराबर 7y, वहां से कितना दिया हुआ? y बराबर, यहाँ से y कितना आएगा? y आएगा x बट्टे का 7, और ऊपर में y कितना दिया हुआ? y दिया हुआ है हमको x गुने k परसेंट, यानी x और x तो दोनों में मिल रहा है, यानी 1/7, 1/7 किसके बराबर होगा? k परसेंट के बराबर, यानी k परसेंट बराबर कितना? 1/7 आया। हमसे क्या पूछा? k का 21%, k कितना है? k परसेंट, k और परसेंट को एक साथ कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा? k परसेंट गुना में ही है ना, गुने 21, तो k परसेंट का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 1/7, और यहाँ कितना करेंगे? 21, 7 या 21, कितना निकल के आ गया? 3। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक कक्षा में 60% लड़कियां और बाद बाकी लड़के हैं। लड़के की तुलना में 30 लड़कियां अधिक है, यानी लड़की 30 ज्यादा है लड़का से। यदि 30 लड़के सहित 68% छात्र एक कक्षा में पास करते हैं तो उत्तीर्ण नहीं होने वाली लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा? एक साइड बॉयज है और एक साइड गर्ल्स है। गर्ल्स कितना है? 60%। 60% यदि टोटल 100 में से 60 गर्ल है तो शेष कितना हो जाएगा? 40 बॉयज। यदि इसको काटते हैं तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, 2:3 है। आगे कहता है कि लड़के की तुलना में 30 लड़कियां अधिक है। अनुपात में कितना ज्यादा? अनुपात में 1 अनुपात ज्यादा है, अनुपात 1। और संख्या में कितना लड़की ज्यादा है? संख्या में 30 लड़कियां, यानी अनुपात 1 कितना को बता रहा है? 30 को बता रहा है, यानी कि 2 अनुपात कितना को बताएगा? 1 अनुपात 30 के बराबर, तो 2 अनुपात मतलब 30 दूना 60, यानी लड़के कितने हैं? बॉयज 60 होंगे, और 3 अनुपात क्या होगा? गर्ल होगा। 1 अनुपात 30, 30 तिया 90, गर्ल्स कितनी होंगी? 90। आगे क्वेश्चन करता है, यदि 30 लड़के से 68% छात्र टोटल का
टोटल है कितना, टोटल है स्टूडेंट्स 90 और 60 कितना 150। 150 का 68%, 68% कितना हो जाएगा, 68 बट्टे का 100 कर देते हैं। तो 50 दूना 100, 50 तिया 150, 2 से काटने 2 तिया 6, 2 चौके 8, 34 तिया कितना हो जाता है 102। यानी कि 30 लड़के सहित 68%, यानी इसमें 30 लड़का शामिल है, ये बात हमको बता दिया। 102 में से 102 स्टूडेंट टोटल पास हुआ, इसमें बॉयज कितने हैं, बॉयज है 30, 30 तो बॉयज हैं। गर्ल्स कितना होगी, तो 102 में से 30 को घटाते हैं कितना हो जाएगा 72। गर्ल्स कितने होगी 72 गर्ल्स। इसके बारे में पूछा कितने लड़कियां उत्तीर्ण नहीं हुई, तो टोटल कितना लड़की उत्तीर्ण कितना हुई 72 हुई। टोटल गर्ल है कितना 90, टोटल 90 गर्ल में से कितना पास हुई है 72 पास हुई है। कितना पास नहीं हुई 18 हुई, 18 लड़कियां पास नहीं हुई। उसका परसेंटेज निकालना, 18 लड़की पास नहीं हुई कितना में से, टोटल गर्ल की संख्या 90 है, तो 90 परसेंटेज में चेंज करना है 100 से गुना, 18 पंचे 90, 5 काटेंगे 5 गुना 10, यानी 20%, 20% लड़कियां जो है सो परीक्षा में पास नहीं हुई है। इसी चीज का परसेंटेज पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। 140 प्रश्न था टोटल, उसमें से पहले फटाफट से 80 क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें वो 70% का आंसर क्या किया, सही किया। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए, लेकिन प्राप्त कितना है टोटल का 140 का 60% क्वेश्चन का आंसर क्या करना, सही करना है। करके आया 80 में से 70% का, शेष क्वेश्चन जो बचता है उसमें से कितना परसेंट सही करे ताकि वह टोटल का 60% के बराबर हो जाए। सबसे पहले टोटल 80 क्वेश्चन लिया था, 80 का 70% सही किया, कितना सही किया 80 का 70%, 8 सते 56, 56 क्वेश्चन का आंसर कितना क्या किया है, सही किया। 80 में से 56 को सही किया, 80 में से टोटल 56 सही किया। अच्छा, प्राप्त कितना करना है 140 का 60%, टोटल क्वेश्चन 140 है, उसमें 60% को सही करना है। तो कितना सही कितना करना है, 14 छक्के 84, टोटल सही करना था 84 क्वेश्चन को, लेकिन सही कितना किया 56 किया, 84 सही करना था, लेकिन 84 तो सही करना था, उसका सही कितना हो चुका है 56 क्वेश्चन सही हो चुका है। कितना और करना है, तो 84 में से 56 को घटाएंगे, 14 में से 6 घटेगा 8, 7 में से 5 घटेगा 2, यानी 28 क्वेश्चन को और सही करना है। कितने में से, तो 140 क्वेश्चन में से तो 80 क्वेश्चन तो हम ले चुके हैं, क्वेश्चन कितना बच गया शेष, शेष क्वेश्चन बच गया 60 क्वेश्चन बच गया। शेष कितना क्वेश्चन बच गया, शेष प्रश्नों की संख्या 60 है। अब 60 में से 28 को सही करना है, कितना परसेंट, 28 60 का कितना परसेंट होगा, 28 बट्टे 60 गुने का 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 2 से काटते हैं तो कितना है 14, 14 दाएँ की 140 बट्टे का 3, भाग करते हैं तो 3 चौके 12, 2 3 छाक 18, 2 बट्टा 3, यानी 46 सही 2/3% क्वेश्चन को क्या करना होगा और सही करना होगा, तब वह टोटल क्वेश्चन के 60% के बराबर हो जाएगा।